हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब पावर अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो हिंदी वाला पोर्शन है, 20 नंबर की उसमें हिंदी आनी है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसमें 20 में 20 अंक को कैसे लिया जाए, तो इस पे हम बात करने वाले हैं। अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, 1 मंथ का करीब समय रह गया है, तो उस पे देखने वाले हैं 1 महीने में हिंदी को अच्छे से कैसे कवर किया जाए, जिससे कि हमारा एक अच्छा स्कोर प्राप्त किया जा सके। अगर हम हिंदी के सिलेबस की बात करें तो उसमें 5 अंक का आता है हमारा फिल इन द बैंक्स। एक पैराग्राफ आएगा, वो आप हमारे लिए पढ़ना होता है। उसमें कुछ एक प्रश्न पूछता है तो वो भरने होते हैं। 2 नंबर के आते हैं विलोम शब्द, 2 नंबर के आते हैं पर्यायवाची, 2 नंबर के आते हैं हमारे मुहावरे, और 2 नंबर के आते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। 8 और 5 13 ये हो गया। 2 आती हैं अशुद्धि, और शेष रह जाता है हमारा 5 नंबर का पोर्शन। तो 5 नंबर में अगर देखा जाए तो उसमें 3 तो आ जाते हैं वाक्य। वाक्य शुद्ध पूछता है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें अशुद्धि कहाँ पे है, उसको कई भाग में डिवाइड कर रखा होगा। और 1-2 प्रश्न आ जाते हैं ब्लैंक वाले, इसमें क्या भरना होता है। तो ये तो 20 क्वेश्चन मैंने गिना दिए। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इसके पोर्शन की बात करें तो पैराग्राफ सिंपल सा रहता है। सबसे ज़्यादा जो तो हमने सिलेबस तो देख ही लिया है, क्या क्या प्रश्न कहाँ कहाँ से हिंदी में बनते हैं। तो अगर मैं वोकैब की बात करूं तो वोकैबलरी किसी भी लैंग्वेज का एक अहम रोल रहता है। जितनी आपका शब्दकोश अच्छा होगा, उतनी ही आपकी भाषा अच्छी होती जाएगी। तो आज मैं बात करने वाला हूं किस प्रकार से एग्ज़ाम के हिसाब से तुम अपनी वोकैब को अच्छा कर सकते हो। जिसकी ज़्यादा वोकैब अच्छी होगी तो वो जो पैराग्राफ है वो भी कहीं ना कहीं शब्दकोश से रिलेटेड रहता है। कठिन पैराग्राफ हमारा कब बनता है, आप जानते होंगे कि जब हमें शब्दों का मतलब नहीं समझ में आए। अगर वही पैराग्राफ में अगर हमें शब्दों का मतलब समझ में आता है तो पैराग्राफ सिंपल हो जाता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ मैंने किस प्रकार से हिंदी को पढ़ा और किस प्रकार से अच्छे अंक एसएससी जीडी में प्राप्त किए। आप भी अगर उसी प्रकार से पढ़ोगे तो किसी भी बुक को आप भी अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक किसी भी राइटर की बुक ले लेनी है, एक अच्छे से राइटर की और मोटी सी बुक जिसमें शब्दकोश थोड़ा सा ज़्यादा हो। और मैं आपको अपनी बुक दिखाऊंगा कि मैंने किस किस प्रकार से उसको कवर किया था बुक को। आप भी कोशिश करना उसी प्रकार से कवर करना। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आप कोई से भी राइटर की जैसे किताब ले लेना, अभी मैंने बताया पृथ्वीनाथ पांडे खरीद सकते हो, या कोई भी, मतलब एक ही बुक को आपको फॉलो करना है। उसी को एग्जाम के हिसाब से तैयार करना, आपको खुद तैयार करना पड़ेगा वो बुक, जिससे क्या वो क्या आप रिवीजन जल्दी कर सको। तो चलते हैं, आइए अब मैं दिखाता हूँ आपके लिए किस प्रकार से आपको बुक पढ़नी। तो दोस्तों, तो आइए मैं लेके चलता हूँ आपको बुक पर। तो ये एक बुक है हमारी, इस राइटर का नाम आप देख सकते हो, महेश कुमार बर्डवाल जी की बुक है। यही मेरे पास बुक थी, इससे ही मैंने हिंदी को कवर किया है। इसमें शब्दकोश थोड़ा सा कम है, लेकिन आप इससे भी अगर ज़्यादा चाहते हो तो इससे ज़्यादा भी शब्दकोश ले सकते हो। अगर बुक की बात करूँ तो बुक की जो हालत है वो थोड़ी सी जर्जर हो चुकी है, बिल्कुल बेकार कह सकते हो, भी रिपेयर नहीं की है। तो अब मैं आपको लेके चल सकता हूँ सबसे पहले विलोम शब्द पर। तो देखो किस किस प्रकार से मैंने इसमें तो आप देखो देख सकते हो। अब यहाँ से इसमें विलोम शब्द देखो स्टार्ट हो जाते हैं। इस पेज से काफ़ी शब्द हैं विलोम के इसमें। तो देखो इस प्रकार से आप देखो अब आपको किस प्रकार से तैयार करनी है। अगर अब एक बुक की बात करूँ तो यहाँ पे जो खाली स्थान होता है वो थोड़ा सा खाली स्थान ऊपर भी होता है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा खाली स्थान नीचे ऊपर दोनों साइड होता है। तो ये जो खाली स्थान है इसका यूज करना है हमें। जो भी शब्द नहीं आता है उसका मतलब, जैसे इत है, इसका अर्थ क्या होता है, अंत, समाप्ति। वोकैब कभी रटी नहीं जाती, वोकैब को समझा जाता है। अगर आप रटोगे, जैसे इत का क्या इत का जब तक अर्थ नहीं समझोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इति क्या होता है और ये क्या होता है। जैसे देखो अंत है ना, तो ये यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ एक शब्द, ये अंत है, आदि है। तो ये तो हमें अंत और आदि दोनों पता है, ठीक है ना। आदि माने होता है किसी चीज़ का प्रारंभ करना। तो अंत का अर्थ के लिए और भी देखो उपयोग क्या कर सकते हैं हम, जैसे अथ होता है, अथ माने आरंभ करना, मंगल करना। अथ का क्या हो जाता है, इति माने समाप्त करना। फिर इसके अलावा मैंने और लिख रखा है इत श्री का श्री गणेश होता है। इत श्री का अर्थ भी क्या होता है, समाप्ति। इस प्रकार से मैंने लिख रखा है। जैसे कृत्रिम का प्राकृतिक तो पूछता ही है, साथ ही साथ नैसर्गिक का अर्थ भी होता है प्राकृतिक।
तो इस प्रकार से आपको ये पूरी बुक को लिख लेना है। जो जो शब्द आप पर नहीं आते, मेरे पास जो जो नहीं आते मैंने लिख लिया है, और जो जो कठिन शब्द हैं 100-150 के करीब वॉल्यूम निकलेंगे, वही शब्द हैं, वही तुम्हें उनके अर्थ भी लिख लेने हैं, तो जिससे वो अनेकार्थी में भी काम में आ जाएंगे। जैसे इसत माने थोड़ा होता है अलम, इसत अलम याद करोगे तो नहीं होगा, लेकिन इस थोड़ा अगर हमें पता चल गया इसत माने थोड़ा है, तो कहीं भी यूज कर सकते हैं इस शब्द का हम। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। जैसे अनुरक्ति, अनुरक्ति, और देखो मैं दिखाऊं तुम्हें अनुरक्ति का क्या होता है, विरक्ति, ये आप याद नहीं कर पाओगे। अगर हमें पता चल गया जैसे अनुरक्ति का अर्थ क्या होता है, प्रेम, प्रेम का आसक्त भी लगा सकते हैं हम। तो अनुरक्ति शब्द को हम कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, एकार्थी अनेकार्थी कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हिंदी की बुक को तैयार कर लेना है। हिंदी की क्या, किसी भी बुक को एग्जाम के लिए इस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। जैसे ये चिरंतन है, बहुत दिनों तक चला आ रहा है, प्राचीन पुराना, ये सब इसका अर्थ हो गया। तो चिरंतन को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे नरस्वर जो नष्ट होता है, क्षणभंगुर मरणशील है, चिन्मय माने परमात्मा, देखो ये लिख रखा है। जैसे अक्षर, क्षर, क्षरमा, अक्षर माने जो नष्ट नहीं होता अर्थात ब्रह्म, कलुष्छर, ये देखो इस प्रकार से मैंने लिख रखा है। देखो एक शब्द यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अग और अनग। अनग और अग और अनग नहीं याद कर पाओगे, लेकिन अनग माने पता चल गया पवित्र है, तो इसका अर्थ होता है अपवित्र। तो इस प्रकार से पूरी बुक को मैंने तैयार कर रखा है, बहुत कुछ लिख रखा है इसमें। आप प्रत्येक पेज पे जाओगे तो आपको देख, और यहाँ पे दिखाई देगा, तो आप देखो पूरी बुक भरी हुई है। इसे सबसे ज़्यादा ये मैंने लिख रखा है। देखो ये शब्द पूछता है, जैसे स्थावर है, स्थावर का अर्थ होता है स्थिर, स्थायी, पर्वत भी लगा सकते हो, अचल, जंगम जो चलने वाला, जो चल सकता है। जैसे प्राचीन, अर्वाचीन, अर्वाचीन का अर्थ होता है नया, तो नया के अर्थ पे, आधुनिक के अर्थ पे इसको उपयोग में ला सकते हैं हम। जैसे आरोहण, अवरोहण, तो आमिष, रामिष, ये काफ़ी शब्द मैंने इस प्रकार से लिख रखे हैं। तो किसी भी बुक को आपको इस प्रकार से, एक ही बुक की राइटर की बुक को, बुक कोई सी भी हो, आपको उसको पूरा तैयार कर लेना है। 50-100 शब्द यहाँ से निकलेंगे, और यही शब्द तुम्हारे अनेकार्थी में, और एक शब्द के लिए अनेक शब्द, पर्यायवाची में, यही सब शब्द चलते रहते हैं इधर से उधर। अगर आपको इनके अर्थ पता है तो बुक थोड़ी सी सिंपल हो जाती है, इससे मैंने भी किया, और लंबे समय तक टिकी भी रहती है। जैसे आसक्त, अनुरक्त, प्रेम करने वाला, ये सब लिख रखा है मैंने। अब देखो आगे, आगे भी काफ़ी लिख रखा है मैंने, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी है। और कहीं आपको एक और बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी लिखना स्टार्ट ही किया था, इसको पूरा नहीं कर पाया। अगर कहीं आपको पेज की भी कमी पड़ती है, जैसे ये भी भर गया और आप नहीं लिख पा रहे, तो अलग से एक ऐसा वाइट पेज ले करके तो आप इस पर लिख सकते हैं। और इस पेज को जहाँ पे ज़रूरत है बुक में वहीं लगा लीजिए आप। विलोम का लिखा है तो विलोम, पर्यायवाची का पर्यायवाची, गोंद से चिपका सकते हो। जैसे ये कई बार पूछा जाता है, अज्ञ जो कुछ नहीं जानता, विलोम क्या होता है इसका, विज्ञ होता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी लिख रखा है मैंने, थोड़ा सा ही लिखा था। अब इसके बाद देखो ये अनेकार्थी शब्द हैं, इनको इस प्रकार से मैंने निशान लगा रखा है। जो जो नहीं आते हैं मुझ पर, उन्हीं को एग्ज़ाम के टाइम पे फेरता रहता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने भी हिंदी कवर की है। आप अगर इस प्रकार से कवर करोगे तो आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। और जो जो शब्द बड़े हैं उनको ध्यान से देखना भी है, क्योंकि यही शब्द कहाँ पे आ जाते हैं, अशुद्धि में आ जाते हैं। शब्द की जो अशुद्धि बर्तनी आती है उसी में। तो यहाँ से काफ़ी फ़ायदा मिलता है इस प्रकार से पढ़ने से। तो आप भी इस प्रकार ही पढ़िए। जैसे आकिंचन शब्द है, जिसके पास कुछ नहीं हो, अब पता चल गया आकिंचन का अर्थ ये, तो आप विलोम में भी यूज करो, कहीं भी यूज करो। अजर जो बूढ़ा ना हो, तो इस प्रकार से आप भी अपनी बुक पर लिख सकते हो। तो बुक याद करने का ये काफ़ी अच्छा तरीका है। आप एक बुक को किसी भी राइटर की को लेकर के इस प्रकार आपको उसको पूरा तैयार कर लेना है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो मैंने इस प्रकार तैयार कर लिया है। तो आशा करता हूँ ये आपको जो मेथड है वो अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो किसी भी एग्ज़ाम, काफ़ी अच्छा तरीका है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी विषय को तैयार करने का। बुक जो बुकें हैं हमारी, वही पूरा नोट्स का काम कर जाती है इस प्रकार से। नहीं तो आप नोट्स बनाते रहोगे, उनको फाड़ते रहोगे, नई नई बनाओगे, फिर फाड़ोगे, और ना ही फटती है ये। आप अच्छे से तैयार कर लें। तो वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।